अब हम बात करेंगे मिसाइल निर्माण की क्रियाविधि, मतलब जो मिसाइल होता है आपका, जिसे हम क्या कहते हैं, संगुणित क्लोराइड भी कहते हैं, उसका निर्माण कैसा होता है वो सीखने वाले। हाँ देखो, मिसाइल निर्माण की क्रियाविधि समझने के लिए जो आपका साबुन है ना, साबुन किस प्रकार से कपड़ों को साफ करता है, यदि आप वो जान जाओगे तो ये भी पता चल जाए कि मिसाइल बनता कैसा है। क्या होता है कि निम्न सांद्रता पर जो है आपका मिसाइल नहीं बनता, लेकिन उच्च सांद्रता पर मिसाइल आपका बन जाता है, सहचारी क्लोराइड बन जाता है, संगुणित क्लोराइड बन जाता है। ऐसा क्या होता है, तो आप जब साबुन की सहायता से कपड़ों को कैसे साफ किया जाता है, जब आप ये सीख जाओगे ना, तो आप ये भी सीख जाओगे कि मिसाइल किस प्रकार से निर्मित होता है। हाँ तो हम देखते हैं कि जो आपका साबुन होता है वो कपड़ों को साफ कैसे करता है। हाँ साबुन की बात करें या कोई भी अपमार्जक की बात करें, अपमार्जक माने डिटर्जेंट, किसी भी डिटर्जेंट की बात करें, अपमार्जक की बात करें, साबुन की बात करें, सबकी क्रियाविधि वही होती है। हाँ तो देखो, साबुन से हम कपड़ों को साफ कैसे करते हैं। हाँ जैसे कि मान लेते ये क्या आपका कपड़ा है, ये क्या आपका कपड़ा है कपड़ा। ये वाले कपड़े को ऐसा ना बनाते हुए हम बनाते हैं ऐसा, ये आपका कपड़ा है ये आपका कपड़ा। अब इस कपड़े पर हम कपड़ों को साफ कब करते हैं, जब उनमें दाग लगे रहते हैं। हाँ ग्रीस के दाग लग सकते हैं, तेल के दाग लग सकते हैं, धूल के दाग लग सकते हैं, धूल के कण लग सकते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर किसका दाग लगा हुआ, आपका ग्रीस का दाग लगा हुआ है। तेल का दाग भी मान सकते हो, धूल के कण का दाग भी मान सकते हो, कोई भी मानो। हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से आपका ग्रीस का दाग आपका लगा है और आपका कपड़ा है, कपड़ा आपका स्वच्छ नहीं है। हाँ अब देखो, सबसे पहले साबुन इसको कैसे साफ करता है, उससे पहले समझो साबुन क्या होता है। साबुन होता है आपका उच्च वसा अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। हाँ साबुन की डेफिनेशन यही होती है, साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। हाँ इसके बाद यदि मैं सामान्य सूत्र की बात करूं तो C17H35COONA, ये क्या हो गया आपका सोडियम का वसा अम्ल। हाँ सोडियम लवण का वसा अम्ल। यदि मैं इसकी जगह पे क्या लगा दूं, पोटेशियम, तो क्या हो जाएगा आपका पोटेशियम लवण का आपका वसा अम्ल। हाँ तो ये क्या आपकी एक सामान्य साबुन होती है, चाहे पोटेशियम ले लो या आपका सोडियम ले लो। हाँ दोनों ही बात वही है। तो जो आपका साबुन का सामान्य फॉर्मूला होता है C17H35COONA। हाँ अब क्या होता है, जैसे ही ये आपके क्या है साबुन है, अब ये जो है इसे एक विशेष नाम देते हैं, इस क्या कहते हैं इसे, सोडियम स्टीयरेट। क्या कहते हैं, सोडियम स्टीयरेट। ये जो है ना इसका नाम क्या है, C17H35COONA सोडियम स्टीयरेट। या यदि आपका सोडियम की जगह पोटेशियम रहता है तो इसे क्या कहते हैं, पोटेशियम स्टीयरेट कहते हैं। बात है समझ में। तो साबुन जो रहता है यही आपका साबुन है। अब जैसे ही क्या होगा, ये वाला जो आपका साबुन है, ये वाला आपका साबुन जैसे हम जल में डालेंगे, जैसे हम इस साबुन को जल में डालेंगे तो क्या होगा, ये जो साबुन है वो दो भाग में टूट जाएगा। पहला टूट जाएगा वो C17H35COO माइनस में टूट जाएगा और एक टूट जाएगा वो Na प्लस में। किस में टूट जाएगा, वो आपके Na प्लस में टूट जाएगा। जो आपका साबुन है जैसे आप जल में डालोगे तो दो भागों में टूट जाएगा, C17H35CO माइनस और ये आपका Na प्लस टूट जाएगा। अब ये जो है आपका ये वाला भाग, यही वाला भाग जो है आपके कपड़ों को साफ करता है। हाँ देखो, इस वाले भाग में यदि मैं बात करूं COO माइनस की बात करूं, ये जो आपका COO माइनस है, ये कौन सा वाला भाग कहलाएगा, आपका आयनिक भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका आयनिक भाग कहलाएगा। और ये वाला जो भाग है इसमें देखो केवल क्या है, कार्बन है और केवल हाइड्रोजन है। हाँ तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, आपका हाइड्रोजन वाला, मतलब हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। हाँ इसे हम एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन पूंछ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन पूंछ। अब पूंछ क्यों कह रहे हैं उसका भी कारण समझो। देखो C17H35, इसे यदि मैं ऐसे दिखा सकता हूं इस प्रकार से, अब मैं ऐसे क्यों दिखा सकता हूं, यहां पर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस प्रकार से भी दिखाते। यदि हमें कार्बन यौगिक को दिखाना रहा तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहाँ पर जितने भी आपके कार्बन है, मतलब यहाँ पर इन सभी स्थितियों पर उपस्थित जो कार्बन है, इन सभी कार्बन को मिला के 17 कार्बन हो गए
और आपके 35 हाइड्रोजन हो गए। हाँ, तो ये जो दिख रहा है ये क्या है आपका C17H35 है, ये ऐसा मैं मान रहा हूँ। हाँ, और इससे क्या जुड़ा है आपका COO माइनस, तो यहाँ पर क्या जुड़ा है आपका COO माइनस जुड़ा है। क्या जुड़ा है? COO माइनस जुड़ा है। तो देखो एक प्रकार से पूंछ की बात ही हो गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन पूंछ कहते हैं। और ये वाला भाग कौन सा होता है आपका? आयनिक भाग होता है ये वाला आपका आयनिक भाग। अब इतनी बात आई समझ में। अब समझना, जो आपका जल होता है, पानी होता है, वो कैसा होता है? देखो पानी आता है H2 कैसे बना सकते हो? ये आपका H, ये वाला आपका H, इस पे क्या आ जाएगा? माइनस, पार्श्व माइनस, इस पे क्या है? पार्श्व प्लस। माइनस क्यों आएगा? विद्युत ऋणात्मकता अधिक है इन दिनों की तुलना में, इसलिए यहाँ पर पार्श्व प्लस आ जाता है, यहाँ पे पार्श्व माइनस आ जाता है। अब बताओ ये वाला अणु कैसा है आपका? ध्रुवीय है। ये वाला अणु कैसा है आपका? ध्रुवीय है। ध्रुवीय क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्रुवों का निर्माण हो रहा है। पहला ध्रुव आपका माइनस है, दूसरा प्लस है, ध्रुवों का निर्माण हो रहा है। और एक प्रकार से बोल सकते हैं ये आपका आयनिक भाग भी है। कौन सा भाग है? आयनिक भाग भी है। उसी प्रकार से ये वाला भी कौन सा भाग है? आयनिक भाग है। ये वाला आयनिक भाग है। अब बताओ ये वाला आयनिक भाग इस आयनिक भाग से क्या करेगा? प्यार करेगा, राग करेगा। इसलिए ये वाले भाग को क्या कहते हैं? आपका जल रागी भाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वाला जो CO माइनस है, देखो ये भी आपका ध्रुवीय है क्योंकि माइनस है, ये भी आपका क्या है? ध्रुवीय है क्योंकि यहाँ पर दो ध्रुव बन रहे हैं। ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है। तो बताओ एक आयनिक दूसरे आयनिक को क्या करेगा? आकर्षित ही करेगा, समान समान को घोलता है। ये दुनिया का बहुत साफ रूल है और केमिस्ट्री का भी, समान समान को घोलता है। ये आयनिक है तो आयनिक को ही अपने अंदर घोलेगा। हाँ, तो ये वाला जो आयनिक भाग है वो उससे कौन प्यार करेगा? ये वाला आयनिक भाग प्यार करेगा, इसलिए ये वाले भाग को क्या कहते हैं? आपका जल रागी भाग कहते हैं। उसी प्रकार से देखना, जो C17H35 है, ये वाला जो भाग होगा, क्या वो वाला भाग इस पानी से प्यार करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये कैसा है? इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। ये वाले भाग के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है और ये वाले भाग के ऊपर आवेश है। मतलब ये वाला आवेशित है, ये वाला निरावेशित है। तो क्या ये वाला भाग इस वाला भाग से प्यार करेगा? नहीं करेगा, इसलिए इस वाले भाग को क्या कहते हैं? आपका जल विरागी भाग कहते हैं। राग का मतलब होता है प्यार करना, और वी यदि सामने जुड़ जाता है इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव सेंस से होता है। हाँ, तो रागी का मतलब प्यार करना, वी जुड़ गया मतलब प्यार नहीं करते, तो जल विरागी भाग मतलब ये जल से आपका प्यार नहीं करेगा। तो इतनी बात आई समझ में। जो आपका साबुन होता है वो होते हैं उच्च वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण। जैसे ही आप जल में डालते हो तो दो भागों में टूट जाता है, ये वाला भाग और ये वाला भाग। हाँ, अब ये वाले भाग में ये वाला क्या रहता है? आयनिक भाग। ये भी आयनिक है, जल भी आयनिक है, दोनों क्या करेंगे? आपस में मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, इसलिए ये कहलाता है जल रागी भाग, क्योंकि ये वाला भाग जल से प्यार करता है, राग करता है। ये वाले भाग के ऊपर कोई आवेश नहीं है, ये वाले भाग के ऊपर आवेश है, तो ये वाला भाग इस वाले भाग में नहीं मिलने वाला, आसानी से नहीं मिलने वाला, क्योंकि अध्रुवी है, कोई ध्रुव नहीं इस पर, और ये आपका ध्रुवी है। हाँ, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है? जल विरागी, जो कि जल से प्यार आपका नहीं करने वाला। इतनी बात आई समझ में। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो आप आसानी से समझ सकते हो। हाँ, सबसे पहले समझना, आपकी जिंदगी में जितने प्रकार की दाग होते हैं, चाहे वो तेल के दाग हो, आपके ग्रीस के दाग हो, वे सभी कैसे होते हैं? अध्रुवी होते हैं। क्या होते हैं? अध्रुवी होते हैं। हाँ, ये भी जो है वो कैसा है? अध्रुवी है। ये आपका कपड़ा था, अब कपड़े में दाग लगा हुआ है। अब इस कपड़े को आपने कहां पर डाले? पानी में डाले। कहां पर डाले? पानी में डाले। अब पानी में कब डाले आपने? पहले तो पानी डाली इसके ऊपर, उसके बाद उस पर क्या रगड़ा? साबुन रगड़ा। अब जैसे आपने साबुन को रगड़ा मतलब इसको रगड़ा, अब और जब भी आप इसको रगड़ोगे मतलब इसके ऊपर आपका साबुन चिपक जाएगा, तो आपके ये जो साबुन है उसको क्या मिल चुका है? पानी मिल चुका है। ऑब्जर्व करो, जब आप कपड़े धुलते हो या धुलते होंगे तो जब आप करते हो तो ऐसे तो करते हो, सबसे पहले कपड़ा रहता है उसके ऊपर पानी डालते हैं, फिर साबुन लगाते हैं। हाँ, तो एक प्रकार से जो साबुन है वो जल में जाके मिलेगी, तो जल में जैसे जाएगी तो दो भागों में टूट जाएगा। एक ये वाला भाग Na+, वाला भाग कुछ नहीं करता। पूरा बात आती है इस पार्ट की। हाँ, तो देखो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग क्या है? आपका CO- है, और जो आपका ये वाला भाग है वो क्या है? आपका ये है। इसे मैं कैसे दिखा देता हूं? ये हो गया आपका ये वाला भाग, और जो आपका ये वाला भाग है इसे मैं दिखा देता हूं इस माइनस से, इस प्रकार से। हाँ, ये वाला जो बिंदु है वो रिप्रेजेंट कर रहा है COO- को। हाँ, तो आपने क्या लिए? कपड़ा लिए, पानी डाले, साबुन रगड़े, वो इतने भाग दो भागों में विभक्त हुआ, और यही वाला भाग को मैंने ये दिखाया। ये आपका C17H35 और ये आपका COO-। अब देखो होता क्या है। अब आपका साबुन आप लगा चुके हो कपड़ों में, हाँ, और
ये आपका विभक्त भी हो चुका है क्योंकि वो जल से जाके मिल चुका है। अब देखो होता क्या है, जो आपका दाग होता है, दाग होता है, ये जो भी दाग है, ग्रीस का हो, तेल का हो, जो भी दाग हो, धूल का हो, वो कैसा है, अध्रुवी है। अब बताओ ये वाला पार्ट यहां पर आ चुका है, ये वाला जो पार्ट है वो आपका यहां पर ऐसे आ चुका है, आ चुका है। अब बताओ ये वाला कौन सा भाग है, अध्रुवी। अध्रुवी किसे घोलता है, अध्रुवी को ही घोलेगा। केमिस्ट्री या संसार का नियम है कि समान समान को घोलता है, तो वाला अध्रुवी पार्ट किसे घोलेगा, अध्रुवी पार्ट को घोलेगा। मतलब कि ये वाला अध्रुवी जो पार्ट है, ये वाला जो आपका अध्रुवी पार्ट है, वो ये वाले धूल के कण के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। हाँ, अब ऐसा तो नहीं कि आपका एक ही ये वाली आपकी हाइड्रोकार्बन पूछ और ये आपका आयनिक भाग होगा। साबुन का एक अणु का फॉर्मूला होता है ये, साबुन में ऐसे बहुत सारे अणु रहते हैं, है ना, तो ऐसे बहुत सारे आपके रहेंगे जिनका जो आपकी हाइड्रोकार्बन पूछ है वो किससे जुड़ जाएगी, आपकी इस मैल से जुड़ जाएगी, जो भी आपका कपड़े का दाग है उससे जुड़ जाएगी। उसी प्रकार से और एक क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। उसी प्रकार से और एक हाइड्रोकार्बन पूछ जुड़ जाएगी, क्योंकि ये भी अध्रुवी है और ये भी क्या है, अध्रुवी है। हाँ, अब बात आती है आपका यहां पर कि जो आपका जल है वो कैसा था, आपका ध्रुवी पार्ट था। जब का जल था, जो ये पानी दिख रहा है वो तो ध्रुवी है। अब बताओ ये वाला यदि आपका ध्रुवी पार्ट है तो किसे आकर्षित करेगा, ध्रुवी पार्ट को आकर्षित करेगा। ध्रुवी पार्ट हमारा क्या है, ये है। हाँ, तो क्या होता है, ये वाला जो रहता है हाइड्रोकार्बन जो पूछ रहती है, ये तो इसके साथ अभिक्रिया कर लेती है और मिल जाते दोनों आपस में। और ये वाला पार्ट किसके साथ मिल जाता है, जल के साथ मिल जाता है। किसके साथ मिल जाता है, जल के साथ मिल जाता है। मतलब ये वाला भाग जुड़ गया आपके जल के साथ। हाँ, यहाँ पर हम बना भी लेते हैं जल का अणु, ये O और आपका हाइड्रोजन, ये जुड़ गया आपके जल के साथ। ये वाला पार्ट भी जुड़ गया आपका इस प्रकार से जल के साथ। इसी प्रकार से सभी पार्ट क्या हो जाते हैं, इसके जितने भी CO माइनस है, ये जो CO माइनस है वो जल के साथ जुड़ जाते हैं, और जो इसकी हाइड्रोकार्बन पूछ रहती है वो जुड़ जाती है आपसे दाग से। किससे जुड़ जाती है, दाग से जुड़ जाती है। तो बात आई समझ में। आपने कपड़ा लिया, उसके ऊपर पानी डाला, साबुन को किया, साबुन को जैसे किया तो दो भागों में विभक्त हो गई। अब जो दाग था वो कैसा था, अध्रुवी था, तो उससे जाके चिपक गई ये वाली पूछ, क्योंकि वो भी कैसी है, अध्रुवी है। अध्रुवी का मतलब कोई आवेश न होना, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो ये वाला जो भाग है वो जुड़ गया इस दाग से, और जो आपका ये वाला आयनीय भाग था वो जुड़ जाएगा आपके जल से। याद रखना, ये वाला जो अध्रुवी भाग है वो जल से नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो अध्रुवी है, और जो आपका जल है वो ध्रुवी है। हाँ, अध्रुवी अध्रुवी को घुलता है, ध्रुवी ध्रुवी को घुलता है, इस बात को याद रखना। तो ये भी ध्रुवी है, ये जल को घोल लेगा, जल के साथ जुड़ जाएगा। ये वाला अध्रुवी भाग है तो ये दाग के साथ जुड़ेगा, क्योंकि वो भी अध्रुवी है। बात इतनी आई समझ में। अब क्या हो चुका है, जल के साथ आयनिक भाग वाला भाग जुड़ चुका है, और जो आपका आयनिक भाग नहीं था वो किस साथ जुड़ गया, दाग के साथ जुड़ गया है। अब क्या करते हो आप, कुछ समय पश्चात फिर उसे आप जैसा भी करते हो, शायद पानी की सहायता से पानी को निकालते हो, या बहुत सारे छिबकना बोलते हैं जिसे, वो सब करते हो सब। तो उससे क्या होता है, आपका जल का अणु खिंचाएगा, जल का अणु खिंचाएगा, तो जल से कौन जुड़ा है, आपका ये वाला पार्ट जुड़ा है, जल से आपका ये वाला पार्ट जुड़ा है। इससे कौन सा पार्ट जुड़ा है, ये वाला पार्ट जुड़ा है, और इस वाले पार्ट से क्या जुड़ा है, आपका ये वाला पार्ट जुड़ा है। हाँ, तो जैसे आप जब वो करते हो, आप या चिपकते हो या पानी को निकालते हो, तो पानी के साथ साथ आपका ये निकलता है, इससे ये चिपका हुआ है तो ये भी निकल जाता है, और इससे ये चिपका हुआ है तो दाग भी आसानी से निकल जाता है। हाँ, तो जब वो निकल रहा रहता है तो उसके पहले आपकी एक स्टेज आती है, उस स्टेज को मैं बना देता हूँ यहाँ पर। ये क्या आपका इस प्रकार से कपड़ा है, यहाँ पर आपका दाग था। अब वो जो दाग है, जब आप कपड़े को छिपक रहे थे, पानी को निकाल रहे थे, तो क्या हुआ, ये वाला जो दाग था, ये आपका मतलब जो आपका जल है वो खिंचाएगा, निकलेगा कपड़े से, तो ये भी खिंचाएगा आपका, ये खिंचाएगा तो ये भी खिंचाएगा, ये खिंचाएगा तो ये भी खिंचाएगा। तो क्या हो जाता है, मान लेते हैं ये वाला जो दाग है वो यहाँ तक पहुंच जाता है, पानी पूरी तरह से निकला नहीं आपके कपड़े से, यहाँ तक पहुंच गया। इससे क्या जुड़ा है, आपका इस प्रकार से आपका पार्ट जुड़ा हुआ है। हाँ, ये वाला जल विरागी वाला भाग जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, आपका जल रागी वाला भाग है, इस प्रकार से। तो देखो आपका दाग अब पूरी तरह से निकल गया, आपका दाग पूरी तरह से निकल गया। बस पूरी तरह से यदि पानी बाहर निकल गया तो पानी के साथ साथ ये भी निकल जाएगा, इससे ये जुड़ा है तो ये भी निकल जाएगा, और इससे ये जुड़ा है तो ये भी आपका निकल जाएगा, और इस प्रकार से कपड़ा साफ हो जाएगा। तो ये जो निर्मित हुआ है इसे ही हम क्या कहते हैं, आपका मिशेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। हाँ, साबुन देखो C17H35 उच्च सांद्रता यहाँ पर है ना, उच्च सांद्रता है, और उच्च सांद्रता पर क्या होता है, आपने देखे, उच्च सांद्रता पर इस प्रकार से लोग आकर्षित करते हैं, जिसके कारण यहां पर जो अणु होता है
वो क्या हो जाते हैं, उनका जो आकार होता है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है। यहां पर COO माइनस उपस्थित है पूरे, और यहां पर ये क्या है आपका C17H35 है। हाँ, तो इस प्रकार से किसका निर्माण होता है, मिसाइल का निर्माण होता है। और कपड़ों को और छिपा किए और पानी को निकालिए तो अब पानी भी निकल जाएगा, पानी के साथ ये वाला भाग भी निकल जाएगा, ये वाले भाग से ये जुड़ा है तो ये भी निकल जाएगा, ये वाले भाग से ये जुड़ा है तो ये भी निकल जाएगा, और इस प्रकार से आपका कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इस प्रकार से आप साफ कर सकते हो। तो समझ में आया मिसाइल किस प्रकार से बनता है, साफ किस प्रकार से होता है। आपने कपड़े लिए, उस पर पानी डाले, साबुन लगाए तो ये वाला भाग 2 भागों में टूट गया। ये वाला भाग जो था आयनिक वाला भाग था, ये जाके जुड़ गया जल वाले भाग से, इस प्रकार से जुड़ गया। और ये वाला भाग कैसा था, अनायनिक था, जो कि अनायनिक वाले भाग से जुड़ गया। जैसे आप चिपकते हो या जल को बाहर निकालने का प्रयास करते हो, तो जल जब बाहर निकलता है तो इससे ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है, तो जल बाहर निकल रहा है तो ये भी बाहर निकलेगा, ये भी बाहर निकलेगा, इससे ये जुड़ा है तो ये भी बाहर निकल जाता है। और इस स्टेज पर आकर जो आपके अणु का निर्माण होता है उसे कहते हैं मिसाइल। यही मिसाइल क्या कहलाता है, आपका सहचारी कोलाइड या संगुणित कोलाइड कहलाता है। हाँ, और यदि आप और थोड़ा जल को बाहर निकालोगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बाहर आपका निकल जाएगा। इस प्रकार क्या हो जाता है, आपका कपड़ा साफ हो जाता है। तो बात समझ में आई, मिसाइल निर्माण की क्रियाविधि क्या है।